हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम बहुत ही शानदार ये एमसीक्यू सीरीज आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। एमपीपीएससी प्री 2023 के लिए है। इसमें हम संपूर्ण जो 10 हमारी यूनिट रहेंगी उनको कवर करेंगे और संपूर्ण जो सिलेबस है इसमें कवर रहेगा और हर तरह के प्रश्न हम इसमें करेंगे। करंट अफेयर्स भी इसमें शामिल रहेगा, सभी कुछ रहेगा। आप लोग पहली क्लास से ही देखना स्टार्ट कर दीजिए और बिल्कुल इस एग्ज़ाम को लाइटली मत लीजिए कि अभी हम अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे या नवंबर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दिसंबर का जो 16-17 दिन है वो तो पता ही नहीं चलना है। तो आपके पास मेन अक्टूबर नवंबर ही 2 महीने रह गए हैं और अभी के मुश्किल से 20 दिन रह गए हैं। तो यही समय है आपके लिए तैयारी करने का। इसको बेटर कीजिए, क्योंकि जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, देख ही रहे हैं कि 80+ नंबर लाना ही अब कंपलसरी हो गया और इस बार सीट भी कम है। और वैसे सीट बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन अगर अपन मान के चलें तो यही सीट है आपके पास 227 228। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है। ये जो हमारा कोर्स है इसमें हम संपूर्ण जो है मतलब संपूर्ण सिलेबस को पढ़ेंगे, हर तरह का प्रश्न पढ़ेंगे। पिछले पेपर्स जो पिछले सालों में पूछे गए हैं और जो अलग अलग राज्यों के स्टेट लेवल पीएससी में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो इससे आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। जल्दी ही आपको लगभग हर यूनिट से 1000 प्रश्नों का मैं एक प्रैक्टिस सेट भी बनाने वाली हूँ। वो भी आपको अक्टूबर के लास्ट वीक तक मिल जाएगा, क्योंकि एकदम से अचानक से नोटिफिकेशन आ गया जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं थी। तो अभी बनने में टाइम लगेगा। तो जैसे ही बनेगा मैं आपको जानकारी दूंगी। बहुत ही कम रेट में प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध कराऊंगी, हार्ड और सॉफ्ट कॉपी दोनों में। तब तक आप YouTube के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये L1 है, L सीरीज़ नाम दे देंगे। प्लेलिस्ट बना दूंगी MPPSC प्री 2023 के नाम से। इसमें जितने भी वीडियो रहेंगे, कुछ थ्योरी क्लासेस भी रहेंगी और ये जो हमारा ये वाला जो कोर्स है 9999 MCQ का, ये चलता ही रहेगा। 2-3 वीडियो अगर आप लोगों को ज़्यादा आप लोग इसको देखना पसंद करते हैं तो 2 से 3 वीडियो एक दिन में मैं इसके ला दूँगी, जिससे अपना ये जो कोर्स है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए। आप लोगों को ये कोर्स कैसा लगा जो सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट से पता चलता रहता है कि कौन कौन हमारी वीडियो को देखते हैं। पहला हम मध्य प्रदेश का इतिहास यूनिट 1 से ही स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि इस यूनिट 1 का बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। यूनिट 1 से भी 25-30 बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संदेश नहीं मुझ में, दीपक से जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको। सॉरी फ्रेंड्स, एक फ़ोन आ गया था। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है। हालांकि ये बहुत सरल क्वेश्चन है। जो पहले MPPSC का एग्ज़ाम दे चुके हैं और जो बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन जो बिगिनर हैं उनको इस तरह के क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। तो दक्षिण का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है। असीरगढ़ को, गिन्नौरगढ़ को, सिंगौरगढ़ को या त्रिपुरी को। असीरगढ़ का जो किला है, असीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये बुरहानपुर में है और इसको ही बोला जाता है दक्षिण का प्रवेश द्वार। तो आपको याद रखना है दक्षिण का प्रवेश द्वार किसको बोला जाता है। असीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार बोला जाता है। गिन्नौरगढ़ जो है वो तोते के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, अमझेरा का युद्ध कब हुआ था। अमझेरा का युद्ध कब हुआ था। 1728-29 में, 1731-32 में, 1738-39 में या 1748-49 में। अमझेरा का युद्ध कब हुआ था। तो अमझेरा का युद्ध हुआ था 1728 से 29 में। पहला जो आंसर है इसका सही हो जाएगा। अमझेरा का युद्ध कब हुआ था। तो अमझेरा का जो युद्ध हुआ था वो 1728 से 29 में हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपसे पूछें अगर ये एक ऑप्शन दे दें 1728 या 1729, तो आपको 1728 आंसर जो है लगाना है। इसके बाद जो ये अमझेरा का युद्ध था वो बाजीराव ने मालवा के सूबेदार गिरधर बहादुर को इसमें पराजित किया था। तो बाजीराव और मालवा के सूबेदार के बीच हुआ था। तो इसमें किसने किसकी जीत हुई थी अमझेरा के युद्ध में। अमझेरा के युद्ध में बाजीराव की जीत हुई थी। और इसने किसको पराजित किया था। मालवा का एक सूबेदार था गिरधर बहादुर। कौन था। मालवा का एक सूबेदार था गिरधर बहादुर, उसको पराजित किया था। तो आपको याद रखना है अमझेरा का युद्ध कब हुआ था। 1728-29 में हुआ था। इसमें किसकी जीत हुई थी। बाजीराव की जीत हुई थी और इसने मालवा के सूबेदार गिरधर बहादुर को पराजित किया था।
और ये जो गिरधर बहादुर जो था वो मुग़लों का सूबेदार था, ये भी आपको याद रखना है। और बाजीराव जो थे वो मराठा सरदार थे। 1735 ईस्वी तक मालवा में मुग़लों की सत्ता लगभग समाप्त हो गई थी। ये तो हरा ही दिया था इन्होंने बाजीराव ने। और 1735 तक मुग़लों की सत्ता जो है यहाँ से पूरी तरह समाप्त हो गई थी। इसके अलावा एक और, अमझेरा के युद्ध में अगर आपसे डेट पूछे कि डेट कब हुई थी, तो 29 नवंबर 1728। कब हुई थी? 29 नवंबर 1728 को अमझेरा का युद्ध हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल का युद्ध किस वर्ष हुआ था? भोपाल का युद्ध किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है। आप सोचिए पहले कब हुआ था भोपाल का युद्ध? 1737, 1738, 1739, 1740। तो देखो, भोपाल का जो लड़ाई हुई थी या भोपाल का जो युद्ध हुआ था वो 1737 में हुआ था। भोपाल का युद्ध कब हुआ था? भोपाल का युद्ध 1737 में हुआ था। और ये किन किन के बीच हुआ था? अगर आपसे पूछें कि ये जो भोपाल का युद्ध हुआ था या जो भोपाल की लड़ाई हुई थी वो किन किन के बीच हुई थी, तो जो भोपाल की लड़ाई थी वो मराठा साम्राज्य और निजाम के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? मराठा और निजाम के बीच ये लड़ाई हुई थी, भोपाल का युद्ध। भोपाल का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मराठा और निजाम के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1737 में हुआ था ये भोपाल का युद्ध, मराठा और निजाम के बीच। निजाम की जो संयुक्त सेना है और कई मुग़ल सेनापतियों के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी। तो ये आपको याद रखना है। कब हुआ था भोपाल का युद्ध, किस वर्ष हुआ था? तो भोपाल का युद्ध 1737 में हुआ था, मराठा साम्राज्य और निजाम की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। ये जो युद्ध हुआ था इसके बाद जो पेशवा थे, पेशवा की जीत हुई थी। पेशवा ने मालवा पर संपूर्ण अधिकार कर लिया था। ये भी आपको याद रखना है इसके बाद। अगला है, बाजीराव प्रथम की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? बाजीराव जो प्रथम थे उनकी समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो होलकर रावण खेरी में है। बाजीराव प्रथम की समाधि कहाँ पर है? होलकर रावण खेड़ी में है बाजीराव प्रथम की समाधि। बाजीराव प्रथम की समाधि कहाँ है? तो बाजीराव प्रथम की जो समाधि है वो होलकर रावण खेड़ी में है। जो पेशवा बाजीराव प्रथम थे वो महान सेनानायक थे और 1720 से 1740 में ये मराठा साम्राज्य के जो चौथे छत्रपति थे शाहू महाराज, उनके पेशवा रहे थे। इनका जो जन्म हुआ था वो ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और ये जो होलकर रावण खेड़ी है ये है खरगोन में। अगर होलकर रावण खेड़ी भी नहीं आए और ऑप्शन में अगर खरगोन आ जाए तो खरगोन आपको आंसर लगा देना है कि इनकी समाधि कहाँ थी? खरगोन, मतलब इनकी मृत्यु हुई थी खरगोन में और इनकी समाधि कहाँ बनाई गई थी? होलकर रावण खेड़ी में बनाई गई थी। इनके अगर माता का पिता का नाम पूछें तो बालाजी विश्वनाथ इनके पिता थे। बाजीराव प्रथम के जो पिता थे, बाजीराव प्रथम के जो पिता थे वो कौन थे? तो वो थे बालाजी विश्वनाथ। कौन थे? बालाजी प्रथम के जो पिता थे वो कौन थे? वो बालाजी विश्वनाथ थे। बालाजी विश्वनाथ इनके पिता थे और राधाबाई इनकी माता थी। और इन्हीं, जो आपने बाजीराव मस्तानी सुनी होगी, पिक्चर देखी होगी, तो इन्हीं की ही पत्नी मस्तानी थी। एक और इनकी पत्नी थी काशीबाई, जो आपने अगर पिक्चर देखी होगी तो उसमें जो प्रियंका चोपड़ा ने जो रोल प्ले किया है तो वो काशीबाई थी जो उनकी पहली पत्नी थी और मस्तानी जो इनकी दूसरी पत्नी थी। तो ये आपको याद रखना। इनके ही पोते थे बाजीराव द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, होलकर वंश के संस्थापक कौन थे? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। होलकर वंश के संस्थापक कौन थे? होलकर वंश के संस्थापक थे मल्हाराव होलकर। कौन थे होलकर वंश के संस्थापक? मल्हाराव होलकर थे होलकर वंश के संस्थापक। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वो आपसे पूछे कि मालवा का प्रथम मराठा सूबेदार कौन था, तो मालवा का प्रथम मराठा सूबेदार भी मल्हाराव होलकर ही होंगे। और होलकर राजवंश का प्रथम राजकुमार कौन था? मल्हाराव होलकर। जिसने सबसे पहले इंदौर पर शासन किया, मल्हाराव होलकर। तो और इनका जो जन्म था वो 1693 में हुआ था और मृत्यु 1766 में हुई थी आलमपुर में। इनके पोते की अगर बात की जाए तो मालेराव होलकर, यशवंतराव होलकर और मुक्ताबाई होलकर थी। इनकी बहू तो आप जानते ही हैं, अहिल्याबाई होलकर थी।
इनमें से किस फल का शासक को मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किस होलकर शासक, फल का नहीं है ये, सॉरी, किस होलकर शासक है? किस होलकर शासक को मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है यशवंतराव होलकर को। किसको कहा जाता है? किस होलकर शासक को मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है? यशवंतराव होलकर को मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी। अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो अगर आपने मुझे इंस्टा पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने MPPSC प्रीलिम्स के आपके पास कोई भी थ्योरी की बुकलेट नहीं है, आप हमारे बहुत ही शानदार MPPSC प्रीलिम्स के ये नोट्स ले सकते हैं। टोटल इसमें आपको 11 बुकलेट मिलेंगी। साथ में मिलेगा आपको एक व्हाट्सएप का पेड ग्रुप, ये ऑनलाइन ग्रुप रहेगा जहाँ पर हम आपकी तैयारी करवाएंगे। ये टोटल 11 बुकलेट रहती हैं। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, साहित्य, भारत का इतिहास, इतनी सरल भाषा में इतने अच्छे अच्छे फैक्ट डाले हैं जो एग्ज़ाम में आना ही है। जैसे कि आपको भारत का इतिहास पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इंपॉर्टेंट जो सार है, पूरा सारांश 2 बुक्स में कंप्लीट करके रखा है, यूनिट 2 और यूनिट 4 का। इसके अलावा यूनिट 3 जिसकी बहुत ज़्यादा मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको मेन अगर तैयारी का कोई सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है तो मध्य प्रदेश का भूगोल है, यूनिट 3। इसको बहुत शानदार तरीके से जो फैक्ट आपको याद नहीं होते उनको हैंड रिटन कवर किया है। कुल मिला के टोटल इससे भरी थ्योरी नहीं लिख दी है कि सब कुछ लिख दिया है पढ़ने, जो सिलेक्टेड पॉइंट है उनको निकाल के ये नोट्स बनाए। हमारे नोट्स की खासियत ये रहती है कि हम इम्पॉर्टेंट मटेरियल को एक जगह पर समाहित करके आपको देते हैं। ऐसे ही हमारा मेंस का नोट्स है, MPPSC मेंस का और प्री का अगर आप साथ में मंगाना चाहते हैं, मेंस हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारे नोट्स तैयार किए गए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। और प्रीलिम्स की आप देख सकते हैं ये टोटल आपको 11 बुकलेट मिलती हैं। ये यूनिट 5 की बुकलेट है, ये यूनिट 6 की बुकलेट है, ये विज्ञान पर्यावरण के लगभग 2000 प्लस वन लाइनर पूरे विज्ञान के सिलेबस का जो टॉपिक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को कवर किया है। खेल कूद की इतनी बेहतरीन, इतनी अच्छी बुकलेट बनाई है मैंने, पूरा हैंड रिटन वन लाइनर डाला है। और जो फैक्ट है, चाहे वो स्टैटिक हमारा स्पोर्ट्स हो, चाहे वो करंट अफेयर्स का स्पोर्ट्स हो, वो सभी इसमें कवर किए हैं। और यूनिट 9 की जो टॉपिक है उनको कवर किया है। 1000 प्लस वन लाइनर हैं। और ये यूनिट 10 एक बनाई गई आयोग की, इसने शुरू में चार्ट दिया है और लास्ट में बहुत अच्छे से थ्योरी पूरी हैंड रिटन लिखी गई है। इसके अलावा ये बुकलेट आपको फ्री दी जाती है। इसमें बजट है, आर्थिक सर्वेक्षण है, मध्य प्रदेश की नई वन नीति है, पशुधन जनगणना है, भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, ये पूरा यूनिट 8। इसके अलावा जो ग्रुप आपको हम प्रोवाइड कराते हैं उस ग्रुप में भी आपकी तैयारी कराई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जाते हैं, करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जाती है, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाती है। एग्ज़ाम टाइम में ग्रुप जो है ऑनलाइन आपके लिए रामबाण साबित होता है। इसका चार्ज है 2599 प्लस कुरियर अलग है। भारत में कहीं भी रहते हो आप हमारी MPPSC प्री के नोट्स मंगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, होलकर वंश ने भानपुरा को अपनी राजधानी कब बनाया? होलकर वंश ने भानपुरा को अपनी राजधानी कब बनाया? 1767, 1798, 1747 या 1818? कब बनाया होलकर वंश ने भानपुरा को अपनी राजधानी? 1798 में बनाया। कब बनाया होलकर वंश ने भानपुरा को अपनी राजधानी? कब बनाया? 1798 में होलकर वंश ने भानपुरा को अपनी राजधानी बनाया। याद रखिएगा, होलकर वंश ने भानपुरा को अपनी राजधानी कब बनाया था? 1798 में बनाया था। अगला क्वेश्चन है, महेश्वर घाट का निर्माण किसने किया? महेश्वर घाट का निर्माण किसने किया था? मल्हारराव होलकर, अहिल्याबाई होलकर, शिवाजीराव होलकर या यशवंतराव होलकर? तो जो महेश्वर घाट जो कि महेश्वर में है, इसका जो निर्माण किया था वो यशवंतराव होलकर ने किया था। महेश्वर घाट का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? एक सेकेंड। इसके अलावा आपसे पूछें कि महेश्वर की स्थापना किसने की थी? महेश्वर को राजधानी किसने बनाया था? तो वो बनाया था अहिल्याबाई होलकर ने। घाट किसने बनाया था? यशवंतराव होलकर ने। बाकी अहिल्याबाई ने इसकी स्थापना की थी महेश्वर की। महेश्वर की स्थापना किसने की थी? अहिल्याबाई ने ही की थी।
और 1767 में महेश्वर को अहिल्याबाई ने राजधानी बनाया था। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर को अपनी राजधानी कब बनाया था। महेश्वर को राजधानी कब बनाया था मालवा साम्राज्य की, तो कब बनाया था, 1767 में बनाया था। और ये महेश्वर को उसने अपनी धार्मिक कार्यों से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, किसे दार्शनिक रानी भी कहा जाता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। रानी अहिल्याबाई को दार्शनिक रानी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, रानी अहिल्याबाई को दार्शनिक रानी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे महेश्वर किसने बनाया था, तो अहिल्याबाई ने बनाया था, ये याद रखिएगा। 1767 में महेश्वर को राजधानी बना लिया था। और दार्शनिक रानी किसको कहा जाता है, अहिल्याबाई को दार्शनिक रानी कहा जाता है। किसको, अहिल्याबाई को। अगला है, महेश्वर में कपड़ा उद्योग को किसने संरक्षण प्रदान किया था। महेश्वर में कपड़ा उद्योग बनाया था, इसको संरक्षण किसने प्रदान किया था, तो इसको संरक्षण प्रदान किया था देवी अहिल्याबाई ने। किसने किया था, महेश्वर में कपड़ा उद्योग को संरक्षण किसने प्रदान किया था, देवी अहिल्याबाई ने किया था। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि देवी अहिल्याबाई के पुत्रों का नाम क्या था। देवी अहिल्याबाई के पुत्रों का नाम क्या था, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सभी लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, कमेंट से हमको पता रहता है कौन वीडियो देख रहे हैं। और अगर आप ये वाली जो सीरीज़ है पसंद करते हैं तो इसको शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में, ताकि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाएँ। इसमें हम सभी पूरा जो सिलेबस है हर यूनिट कवर करेंगे। जैसे कि यूनिट 1 है, इसके भी क्वेश्चन मतलब आपको वेरिएशन मिलता रहेगा, अलग अलग यूनिट के क्वेश्चन हम करते रहेंगे। बाकी जो स्पेशल टॉपिक है उसके वीडियोज़ भी आते रहेंगे। महिला सुपरवाइज़र की वैकेंसी भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। अगर आप MP में महिला सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं तो अब हमारे ये महिला सुपरवाइज़र के नोट्स देख सकते हैं। टोटल महिला सुपरवाइज़र की 7 बुकलेट आपको मिलती हैं। इसके साथ भी हम व्हाट्सएप का एक ग्रुप प्रोवाइड किया है जहां आपकी तैयारी कराई जाएगी। ये बहुत ही शानदार बुकलेट हैं, आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा सिलेबस इसमें कवर किया है। साथ में आपको 3000 प्लस प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट भी मिलता है इसके साथ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और महिला पर्यवेक्षक का जो है ऑर्डर पास हो गया है, कभी भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। हो सकता है कि अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम ले लें, तो इसलिए आप लोग इसकी तैयारी भी बेहतर, अगर आप महिलाएं हैं जो एग्ज़ाम देख रही हैं तो आपको ये एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए। जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। तो और अगर आप हमारे ये नोट्स लेना चाहते हैं सरल भाषा में तैयार किए हुए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देवी अहिल्या की जो मुद्राएं रहती थी, देवी अहिल्याबाई ने जो मुद्राएं पब्लिश करवाई थी, उसमें किसके चित्र बने हुए थे, किसके चित्र बने रहते थे। तो ये शिवलिंग के भी बने रहते थे, बेलपत्र के भी बने रहते थे, नदी के भी बने रहते थे, और मतलब सभी के बने रहते थे। तो ये चारों के ही चित्र देवी अहिल्याबाई की मुद्रा में बने हुए होते थे। तो आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंदौर में जो लालबाग पैलेस है उसका निर्माण किस शासक ने कराया था। इंदौर में लालबाग पैलेस का निर्माण किस शासक ने कराया था। अहिल्याबाई ने कराया था, या यशवंत राव होलकर ने कराया था, या यशवंत राय होलकर 2 ने कराया था, या शिवाजी राव ने कराया था। इंदौर का लालबाग पैलेस, इंदौर के लालबाग पैलेस का निर्माण किसने कराया था। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। इसका निर्माण कराया था शिवाजी राव होलकर ने। किसने कराया था, शिवाजी राव होलकर ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इंदौर में लालबाग पैलेस का निर्माण किस शासक ने कराया था, शिवाजी राव होलकर ने इंदौर के लालबाग पैलेस का निर्माण कराया था। और इस महल का इस्तेमाल जो होलकर शाही परिवार मेज़बानी करते थे किसी की, तो उसके लिए इसका उपयोग कहा जाता था। और आज भी ये इंदौर के वास्तुकला का बहुत ही सुंदर नमूना है। तो ये भी याद रखना। तो याद रखना, इंदौर का जो लालबाग पैलेस है उसका निर्माण किसने कराया था, शिवाजी राव होलकर ने कराया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में बिठा लीजिए। इंदौर के लालबाग पैलेस का निर्माण किसने कराया था, इंदौर के लालबाग पैलेस का निर्माण कराया था शिवाजी राव होलकर ने। अगला क्वेश्चन है, राजपुर घाट की संधि कब हुई थी। राजपुर घाट की संधि कब हुई थी। 1905, 1805, 1915 और 1925 कब हुई थी। तो राजपुर घाट की संधि हुई थी 1805 में। राजपुर घाट की संधि कब हुई थी, 1805 में हुई थी।
और ये किस किस के बीच हुई थी। इसके कारण बुंदेलखंड और चंबल नदी के जो उत्तर में जो दावे हुए थे उनको त्यागना पड़ा था। तो ये अंग्रेज़ों के बीच हुई थी और यशवंतराव होलकर के बीच हुई थी। राजपुर घाट की संधि किन किन के बीच हुई थी? 1805 में तो हुई थी, लेकिन आपसे पूछें कि किन किन के बीच हुई थी, तो राजपुर घाट की जो संधि हुई थी वो यशवंतराव होलकर और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी। कब हुई थी? 1805 में हुई थी। याद रखिएगा, राजपुर घाट की संधि कब हुई थी? 1805 में हुई थी। किस किस के बीच हुई थी? अंग्रेज़ों और यशवंतराव होलकर के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? 1805 में हुई थी। अंग्रेज़ थे और कौन था? यशवंतराव होलकर थे। तो अंग्रेज़ों और यशवंतराव होलकर के बीच राजपुर घाट की संधि हुई थी। अगला है 1857 की क्रांति के समय होलकर रियासत के प्रमुख कौन थे? 1857 की जब क्रांति हुई थी तो होलकर जो राज्य था उसके जो प्रमुख थे वो थे तुकोजी राव होलकर द्वितीय। 1857 की क्रांति के समय होलकर रियासत के प्रमुख कौन थे? तुकोजी राव होलकर द्वितीय जो थे वो 1857 की क्रांति के समय रियासत के प्रमुख थे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारे आज के क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे, साथ में मैंने डिटेल भी बता दी है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसके क्वेश्चन और आपके लिए लेके आ पाऊँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।